हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है मुग़ल काल का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो है इसके पहले हमने बाबर, हुमायूं और अकबर का एक पार्ट कवर कराया है। यह जो है आपका जो है अकबर का सेकंड पार्ट होगा, ठीक ना। इससे पहले आप अकबर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अब आज हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में अकबर के, तो उसमें जो है कुछ विशेष युद्ध की बात की जाएगी, ठीक ना। कहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था, किसके शासनकाल में लड़ा गया था, किस सन में लड़ा गया था, ठीक ना, क्या कारण था युद्ध करने का, ठीक ना। ये तमाम जो है टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो है अकबर एक जो है अपनी महानता का लक्षण दिखा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि जो है वह सती प्रथा का अंत कर रहा था, दास प्रथा का अंत कर रहा था, ठीक ना। बाल हत्या पर रोक लगा दिया था, ठीक ना। जजिया कर पर रोक लगा दिया था, ठीक ना। और जो तमाम यात्री कर लगते थे उस पर भी रोक लगा दिया था। लेकिन उसके अंदर एक क्या मतलब कौन सा कारण मतलब जागा जो है युद्ध करने पर वह उतारू हो गया, ठीक ना। इन सभी चर्चाओं पर आज बात करेंगे इस वीडियो पे, तो आइए आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं चित्तौड़ के घेरा पर, ठीक ना। अकबर ने जो है चित्तौड़ पर क्यों युद्ध किया, चित्तौड़ पर क्यों जो है उसने घेरा किया, ठीक ना, क्या कारण रहा था। अब इन सभी पर जो है हम आज बात करते हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके जो है आर्थिक कारण था, ठीक ना। सबसे बड़ा कारण क्या था, आर्थिक कारण था, यानी यातायात करने में जो उसको जो क्या हो रहा था, असुविधा हो रहा था, क्योंकि जो भी यातायात होते थे उस समय जो है जल यात्रा के तहत होता था, ठीक ना, यानी समुद्र यात्रा के तहत होता था। तो आपको पता है कि वही चित्तौड़ पर जो है पहले उसका जो राज था दिल्ली था, ठीक ना। आगरा दिल्ली उसका मुख्य जो है राज था अकबर का, लेकिन वह जो है चित्तौड़ पर क्यों जो है आक्रमण करने के लिए आया। कारण यह था कि जो भी व्यवसाय हुआ करता था समुद्र यात्रा के तहत जो है व्यवसाय सारे राजमार्ग थे, ठीक ना। जो भी राजमार्ग बन रहा था वह गुजरात से दिल्ली तक, उसके बीच में क्या आ रहा था, मेवाड़ आ रहा था, ठीक ना। क्या आ रहा था, मेवाड़ उसके बीच में आ रहा था। तो उसको जो है लगा कि हमको जो व्यवसाय करने में हमको असुविधा हो रही है गुजरात से दिल्ली तक आने में, तो बीच में क्या पड़ रहा है, मेवाड़ पड़ रहा है। तो हम क्या करें, मेवाड़ पर ही पहले अपना कब्जा कर लेते हैं, तो हमको व्यवसाय करने में हमको असुविधा नहीं होगी। यह कारण था जो है वह दिल्ली से चल करके चित्तौड़ पर अर्थात मेवाड़ अर्थात कह सकते हैं आप कि राजस्थान में वह आक्रमण करने पहुंचा, ठीक ना। तो पहले गुजरात में ना लड़ करके पहले कहाँ पहुंचा, मेवाड़ पर, क्योंकि आपको पता है कि पहले बीच में कौन आ रहा था, मेवाड़ आ रहा था। पहले मेवाड़ में जितने भी राज पड़ते थे उसको विजय करते हुए उसके बाद जो है वह गुजरात में धीरे धीरे पहुंचा। तो देखते हैं मेवाड़ की बात कर लेते हैं। पहले वजह जितने भी किले थे, ठीक ना, कहाँ के, राजस्थान के सारे किलों को जीतता है, उसके बाद जो है गुजरात पर आक्रमण करता है। तो पहले हम राजस्थान में हुए जितने भी आक्रमण हैं, जितनी भी घेराबंदी हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं चित्तौड़ के घेरे पर, ठीक ना। चित्तौड़ का घेरा कब हुआ था, 1567 से लेकर के 68 तक, ठीक ना। 1567 से 68 ईस्वी तक जो है चित्तौड़ का घेरा हुआ था। देखिएगा, अब वहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या था, राणा उदय सिंह, ठीक ना। क्या नाम था, राणा उदय सिंह। और आपको पता है जो मालवा के एक राजा थे जिनका नाम था राजा बाज बहादुर, ठीक ना। क्या नाम था, राजा बाज बहादुर। ये जो है राणा उदय सिंह के शरण में थे। अब देखिएगा, ये चित्तौड़ था, यह मेवाड़ की क्या थी, राजधानी थी, ठीक ना। क्या थी, मेवाड़ की राजधानी थी, ठीक ना। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। और उस समय जो वहाँ के राजा थे वो कौन थे, राणा उदय सिंह थे, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं, हमने जैसा आपको बताया कि अब अकबर को क्या मतलब कारण पड़ा कि वह जो है चित्तौड़ की घेराबंदी करता है, तो कारण वही था, आर्थिक कारण था, ठीक ना। यानी उसको जो है यातायात करने में क्या हो रही थी, असुविधा हो रही थी। दूसरा कारण क्या था, राजनैतिक कारण था, ठीक ना। राजनैतिक कारण था दूसरा, क्योंकि जो है अकबर ने लगभग सारे राज्य को विजय कर लिया था, लेकिन जो है तब भी कोई उसको जो है सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक ना। अकबर को तब भी कोई जो है सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जितने भी भारतवर्ष में जितने भी छोटे बड़े राजा थे सबके सब जो थे वह जो है राजा मतलब जितने भी राजपूत राजा थे उनको जो है अपना सिर मोहर मानते थे, यानी सिर मुकुट मानते थे उनको। जितने भी राजा थे सब कहाँ के थे, राजस्थान के थे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही बड़े बड़े राजा हुए हैं। आपको पता है, अगर आप घूमने चले जाएं तो जो आप देखेंगे किला आपको कहीं भी मतलब विशाल किले देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी आप राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ जो है आपको एक से एक किला देखने को मिलता है, ठीक ना। इसलिए जो है यह एक कारण था, राजनीतिक कारण, यानी कोई संपूर्ण भारतवर्ष में कोई उसको जो है सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं था अकबर को, ठीक ना। तो अकबर को यह लगा कि जो है यानी जिसको लोग अपना जो है सिरमौर मान रहे हैं, जिसको अपना सिर मुकुट मान रहे हैं, यानी जितने भी मेवाड़ के जो भी राजपूत थे उन सभी को मानते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मेवाड़ पर अपनी विजय कर लेते हैं तो पूरा भारतवर्ष जो है हमारे कब्जे में हो जाएगा, ठीक ना। पूरा भारतवर्ष हमारे कब्जे में हो जाएगा। तो जो है अकबर ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। जो वहाँ के राजा थे राजपूत, जो वहाँ पर जो राजपूत राजा थे, क्या नाम था, राणा उदय सिंह, ठीक ना। राणा उदय सिंह को जो है उनके जो है इस
चित्तौड़ पर क्या कर लिया, घेराबंदी कर लिया, ठीक ना। और उसके किसके अधीन था, वह राणा उदय सिंह के अधीन था। अब जब घेराबंदी कर लिया, अब वहाँ पर आपको पता है कि अगर युद्ध छिड़ गया तो चित्तौड़ का किला इतना विशाल था कि उस पर जो है तोप बारूद का जो है कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक ना। कोई भी तोप या गोला का अगर प्रयोग किया था तो कोई भी असर नहीं कर रहा था, इतना बड़ा किला था। तो बात करते हैं अगर युद्ध के लेकर के, तो जो यहाँ राजपूत राजा थे मेवाड़ के, वो लोग क्या मतलब बहुत ही पुरानी शैली थी उनकी युद्ध करने की, यानी भाला और जो है बर्छी का प्रयोग किया करते थे, ठीक। लेकिन अकबर की जो मुगल सेना थी, आपको हमने पीछे वीडियो में बताया है बाबर को लेकर के, वो लोग जो है युद्ध शैली को बहुत ही अच्छे से युद्ध करना सीख लिए थे और उनके पास जो है आधुनिक हथियार उपलब्ध हो चुके थे, क्योंकि इससे पहले इसके दादा बाबर था, वह जो है अच्छे जो है तोपखाने का प्रयोग कर लिया था, ठीक ना, बारूद का प्रयोग कर लिया था। तो जाहिर सी बात इसके पास सेना क्या हो गई थी, बहुत ही विशाल हो गई थी और इसके पास आधुनिक हथियार भी उपलब्ध हो गए थे, ठीक। अब बात करते हैं युद्ध को लेकर के। अभी यहाँ किला इतना विशाल का था कि इस पर जो है गोला बारूद का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऊपर से आपको पता है कि मतलब ऊंचाई से जब भी वार किया जाता है तो नीचे जो है क्षैतिज दिशा में जो है काफ़ी दूरी तक जो है स्ट्रगल करता है, जो भी मतलब भाले का या वर्ची का अगर प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मतलब घेराबंदी हो गई थी किले के चारों तरफ, उसमें क्या हुआ कि अकबर के लगभग 200 सैनिक जो है प्रतिदिन मारे जाते थे। कारण क्या था, क्योंकि ऊपर से जब वो लोग अपना मतलब भाले का प्रयोग करते थे तो नीचे जो भी सैनिक घेराबंदी किए थे किले में, जाहिर सी बात जो आगे थे वो सबकी क्या हो रही थी, पर डे जो है मृत्यु हो रही थी। जो यहाँ के जो सैनिक थे जब बाहर निकलते तभी तो अकबर युद्ध कर सकता था, ठीक ना। अकबर भी जो है तोप खाने का प्रयोग कर रहा था, अग्निबाण का प्रयोग कर रहा था, ठीक ना, इन सभी का प्रयोग कर रहा था, लेकिन किला इतना विशाल था कि किले पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऊपर से जब भी जो है वार होता था, इसके लगभग जो है 200 सैनिक पर डे मारे जाते थे। अब हुआ क्या, अकबर जो है इससे क्या हो गया, घबरा गया कि अगर हमारे सैनिक इसी तरीके से डेली 100-200 सैनिक मारे जाएंगे तो हमारी सेना में जो क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। तो अकबर ने क्या किया, अगर सोचा कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो एक दिन हमको क्या हो जाना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, हम यहाँ से जो है हार जाएंगे। लेकिन अकबर ने सोचा कि हारना तो बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी और भागना तो उससे भी शर्मनाक बात हो जाएगी, पूरे भारतवर्ष में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए अकबर जो है वहाँ पर डटा रहा, ठीक ना, यानी घेराबंदी जो अपना बरकरार किए रहा। उसने एक नई जो है चीज़ का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, बारूदी सुरंग का निर्माण किया, ठीक ना, एक सुरंगों का निर्माण किया, ठीक, जिसमें बारूद बिछाना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब वो सुरंग का निर्माण कर रहे थे तब भी जो है जो मेवाड़ के राजा लोग थे वहाँ, उनके सैनिक जो थे तब भी जो है अकबर की सेनाओं को क्या करते थे, क्षतिग्रस्त करते थे, यानी तब भी जो है मृत्यु कर देते थे, यानी घायल कर देते थे। तो अकबर इससे भी परेशान होकर के उसने जो है क्या एक जो है साबित जो है बनवाया। साबित क्या था, रक्षा की दीवार थी, ठीक ना, रक्षा की दीवार थी साबित, उसका निर्माण कराया, ठीक ना। तो सुरंग खोदने वालों के लिए किसका निर्माण कराया, साबित का निर्माण कराया। जो सुरंग खोद रहे थे तब भी उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी, तब भी जो है राजपूत राजा जो है उनके ऊपर आक्रमण करा करके उनकी हत्या कर देते थे। तो उसने जो है सुरंग खोदते समय उनके लिए जो है साबित का प्रयोग किया। यह क्या थी, एक रक्षा की दीवार थी, इससे क्या होता था, उस पर कोई अटैक नहीं हो पाता था उनके सैनिकों के ऊपर। और जो है अकबर ने जो है वहाँ पर जो है गोले बारूद का अड्डा बनवाया, ठीक ना। क्या किया, गोले बारूद का अड्डा। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो सैनिक लोग होते हैं जो युद्ध करते हैं तो आप देखते हैं उनके सामने जो है बोरे में भरे हुए कुछ जो है टीले बने रहते थे, ठीक ना, देखते होंगे बोरा में भर के टीला बना रहता था, उसके पीछे छिप करके युद्ध करते हैं। इसी तरीके से वहाँ भी गोले बारूद का अड्डा बना। तो देखिएगा जब वहाँ पर गोले बारूद का अड्डा बन गया, ठीक, तो हुआ क्या कि अब जो है वहाँ पर विस्फोट होना शुरू कर दिया, ठीक ना। अकबर वहाँ पर जो है विस्फोट कराना, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वहाँ वो परेशान हो गया था, घाम में पड़े रहता था। एक राजा के लिए मामूली बात है कि जो है कई महीने तक जो है किसी का घेराबंदी करके रहे धूप में, ठीक ना। तो देखिएगा अकबर वहाँ परेशान हो गया था, तो उसने जो है घेराबंदी करके क्या कर दिया, गोले बारूद बिछा करके और उसने वहाँ पर विस्फोट कराना शुरू कर दिया, ठीक। अब विस्फोट जो है दिसंबर से शुरू हुआ, पूरे दिसंबर भर चला, पूरी जनवरी भर चला और फरवरी आते आते क्या हुआ, एक इसी बीच जो है यानी फरवरी भर भी चला था, लेकिन इसी बीच एक जो है सैनिक था, क्या नाम था, जयमल, ठीक ना। जयमल क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है राजपूत सेना में 2 सैनिक थे, बहुत ही मतलब बहादुर सैनिक थे। एक था जयमल, दूसरा था फत्ता। इतने बहादुर सैनिक थे कि यह जो है अकेले ही अकबर को परेशान कर दिए थे। तो यहाँ होता क्या है, इसी गोले बारूद के बीच जो है जयमल घायल हो जाता है, ठीक है, मृत्यु नहीं होती है, जयमल घायल हो जाता है। तो सारा जो है जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है, फत्ता। दोनों भाई थे, बहुत ही बहादुर थे, जयमल और फत्ता की कहानी आपको हम बताएंगे। तो जयमल यहाँ घायल हो जाता है, फत्ता जो है सारी जिम्मेदारी फत्ता के ऊपर आ जाती है। अब हुआ क्या कि यहाँ इतना ज़्यादा विस्फोट हो गया
कि जो है वहाँ की स्थिति सही नहीं रह गई, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जो किला था उसकी स्थिति सही नहीं, क्योंकि सुरंग खोद दिया गया था और उसके अंदर जो है बारूद बिछा करके क्या किया जा रहा था, उस पर जो है तोपखाने का प्रयोग करके आक्रमण कर दिया गया था। तो जो है अब वहाँ की स्थिति इतनी सही नहीं रही, क्योंकि एक जो बहादुर सेना था वो क्या हो गया था, घायल हो गया था। तो हुआ क्या कि जो राणा उदय सिंह थे उनको वहाँ से हटा करके अरावली की पहाड़ियों में छुपा दिया गया, क्योंकि कहा गया, उनके सैनिकों ने कहा कि अब जो है समय दूर नहीं है जब अकबर जो है किले की दीवार को आसानी से तोड़ करके मतलब जो है पूरे राजमहल में घुस सकता है। तो अच्छा यह होगा कि जो राणा उदय सिंह थे इनको कहाँ छुपा दिया गया, अरावली की पहाड़ियों में छुपा दिया गया, ठीक ना। अब जो है सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, फत्ता के ऊपर आ गई। अब देखिए यहाँ बताया जाता है कितना भीषण नरसंहार हुआ फत्ता और जयमल तो घायल था, लेकिन बताया जाता है कि फत्ता ने जो है जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके जब रणभूमि में घुसता है, इतना भीषण नरसंहार होता है, अकबर उसको भी देख करके दंग हो जाता है। ये दोनों भाई जो है इतनी बुरी तरीके से युद्ध करते हैं, ठीक ना। इन्होंने जब युद्ध करना शुरू किया तो वहाँ जो है अकबर की कई हजार सेना जो मृत्यु के घाट पहुँच गई इन दोनों भाइयों के कारण। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से युद्ध किया, जबकि जयमल घायल था, कंधे पर बैठा था, फिर भी जो है दोनों ने जब जो है भाला और तलवार का प्रयोग करना शुरू किया तो बताया जाता है कि अकबर की कई हजार सेना घायल हो गई, यानी मृत्यु हो गई, ठीक ना। तो लेकिन हुआ क्या, आगे चल के दो लोग कितना मतलब एक विशाल सेना से कितना लड़ेंगे, आगे चल करके यह रणभूमि में क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ हुआ क्या कि अभी फत्ता भी खत्म हो गया और जयमल भी खत्म हो गया, जो क्या थे दोनों बहुत ही बहादुर थे, फिर भी इन दोनों ने जो है अकबर के नाक में पानी कर रखा था, ठीक। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जो है अकबर जो है क्या कर लिया, किले में प्रवेश कर लेता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मतलब शर्मनाक बात होती है कि जब युद्ध होता है तो सेना के बीच युद्ध होना चाहिए, कभी भी वहाँ के सिविलियन यानी वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अकबर ने यह जो है एक बहुत बड़ी गलती कर दिया कि क्या कर दिया कि सेना के बीच तो युद्ध हुआ, लेकिन जब सारी सेना वहाँ परास्त हो गई, सारी सेना मारी गई, तो अकबर जब किले में घुस पाता है तो वहाँ पर जो है बहुत ही अधिक जो है क्या करता है, कत्लेआम करा देता है, ठीक ना। वहाँ के जो सिविलियन थे, जो वहाँ के नागरिक थे, उन सभी को मरवा देता है। बताया जाता है कि लगभग 30,000 जो है नागरिकों की क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया, जिससे जो है जो वहाँ के लोग थे और जो छोटे मोटे राजा थे इसके ऊपर थू करना शुरू कर दिए कि तुमने यह क्या कर दिया, जहाँ तुम एक राजनीतिक कारण कर रहे थे, जहाँ तुम एक अच्छा काम कर रहे थे, सारे मतलब अच्छे काम कर रहे थे, ठीक ना, या आपको वहाँ से आप हट करके आपने इतनी बड़ी गलती यहाँ से करवा दी कि आपने जो है सैनिक और सैनिक के बीच युद्ध तो हुआ, लेकिन आपने वहाँ के नागरिकों को जो है हत्या करवा दिया। यह जो है बहुत शर्मनाक बात हुई। इससे जो है अकबर जो है बहुत ही शर्मिंदा हुआ, और क्या हुआ, यहाँ से शर्मिंदा होकर के उसको जो है यानी मेवाड़ को छोड़ करके वह चला जाता है, ठीक ना। जीत तो गया था लेकिन वह पूरी तरीके से जीत नहीं पाया, उसको अपने अधीन नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ उसको जो क्या होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा, ठीक ना। और शर्मसार होकर के वह वहाँ से छोड़ करके उसको चला जाता है। अब देखिए इस गलती को जो है वह पछता रहा था, ये गलती करके, ठीक ना, यानी 30,000 सैनिक को, 30,000 जो वहाँ के निवासी थे उनको मरवा करके पछता रहा था। अब इस जो है पश्चाताप को वह जो है पूरा करने के लिए उसने क्या किया, आगरा लौटा, और आगरे के जो किला है वहाँ आप जाएंगे कभी देखेंगे, मतलब जो गेट बना हुआ है आगरे के किले सामने जो है, वहाँ दोनों तरफ जो है जयमल और फत्ता का क्या बनवाया, मूर्ति बनवाया, ठीक ना। जयमल और फत्ता का मूर्ति बनवाया और दोनों लोग जो है हाथी पर बैठे हुए हैं, ठीक ना। इसको जो है इन दोनों की मूर्ति बनवाया, सोचा कुछ तो इज्जत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी जो है अब इतना बड़ा वह काम किया था, इतना गलत काम किया था, जिससे जो है उसकी बहुत ही क्या हुई, शर्मसार हुआ, बहुत ही बेइज्जती हुई, और वह जो है इस मेवाड़ को अपने अधीन ना कर करके वहाँ से जो है शर्म के मारे उसको छोड़ के चला जाता है। अब देखिएगा यहाँ से लौट आने के बाद जो है वह दूसरा विजय पताका फहराना चाहता है, कहाँ पर, रणथंभौर में, ठीक ना। अब उसकी सेना अकबर की जो है रणथंभौर की ओर निकल जाती है। कब पहुँचती है, 1569 में, ठीक ना। अगर रणथंभौर की विजय की बात करें तो कब होता है, 1569 में अकबर की सेना रणथंभौर की ओर निकलती है। तो वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, सुरजन राय थे, ठीक ना। कौन थे, सुरजन राय थे। यह जो है मेवाड़ के अधीन था, ठीक ना। ये रणथंभौर की अगर बात कर लें, रणथंभौर की विजय जो अगर बात कर लें, यह किसके अधीन था, मेवाड़ के अधीन था, ठीक ना। और यहाँ के राजा क्या थे, सुरजन राय थे, और क्या थे, बूंदी के हाड़ा राजपूत थे, ठीक ना। बूंदी के हाड़ा राजपूत थे। अभी ये तो इनको पूरे भारत में तो जो है फैल ही चुका था कि ये अकबर जो है इतनी विशाल सेना के साथ जो है पूरी बहुत ही क्षतिग्रस्त के साथ जो है युद्ध कर रहा है। तो जो भी राजा थे सबके सब क्या हो गए थे, डर चुके थे। अब जो है यहाँ की भी घेराबंदी कर लेता है, ठीक ना। जो मेवाड़ के अधीन जो रणथंभौर का किला था, इस पर भी क्या कर लेता है,
घेराबंदी कर लेता है अकबर। और यह घेराबंदी बताया जाता है लगभग 1.5 महीने तक चला, ठीक ना। यह घेराबंदी 1.5 महीने तक चला। यहाँ पर भी जो है सुरंग बिछाया गया, ठीक ना। अकबर ने यहाँ पर भी सुरंग बिछाया और यहाँ पर भी जो है साबित तैयार किया गया, ठीक ना। सैनिकों की सुरक्षा के लिए वह दीवार जो यहाँ बनाई गई थी वह यहाँ भी बनाई गई और तोपखाने को लगा करके अकबर ने जो है आक्रमण करने का आदेश कर दिया और आक्रमण शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या कि सुरजन राय जो थे ये जो है डर चुके थे, क्योंकि यहाँ की पूरी कहानी को वो जान रहे थे, इसलिए वो क्या हो गए थे, डर चुके थे। तो इनको भी अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ और था, यहाँ पर जो है जब ये जो है किले में प्रवेश कर गया तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनको जब पता चलता है कि वह मतलब जो है किले में प्रवेश कर गया है तो उसने जो है जौहर प्रथा को अपनाया, ठीक ना। अग्नि में जो है अपने आप को, तपती अग्नि में जो है प्रवेश करके अपने आप को जौहर प्रथा का प्रमाण दिया, ठीक ना। आपको लगता है कि जौहर प्रथा सिर्फ जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन नहीं, अकबर के शासनकाल में भी जौहर प्रथा को अपनाया गया। और कब अपनाया गया था, ये जो है जब चित्तौड़ का घेरा हुआ था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जौहर प्रथा अकबर के शासनकाल में कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, जब वह चित्तौड़ का घेरा किया था तब जो है जौहर प्रथा को स्त्रियों ने अपनाया था, ठीक ना। तो देखिएगा, इसको भी लगा कि अगर हम अब जो है इतनी क्रूरता के साथ वह युद्ध करते हुए आ रहा है तो हमारी भी बहुत अधिक नुकसान होगा, ठीक ना। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो स्त्रियाँ हैं वह भी जौहर प्रथा को अपना लेंगी, ठीक। और हमारे यहाँ भी जो सिविलियन है, जो नागरिक हैं, उनकी भी हत्या हो जाएगी। तो इसने जो है यह समझदारी दिखाते हुए अपने आप को जो है अंततः जो है ये परेशान होकर के 18 मार्च 1569 में जो है जो भी इसके दुर्ग थे वह किसके अधीन कर दिया, मुगलों को समर्पित कर दिया, ठीक ना। यानी अपने आप को जो है जितने भी दुर्ग थे सबको क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि इसको जो है बाद में जो है इसके राजपाट को दिया गया, लेकिन कुछ शर्तों पर जो है इसको गद्दी पर बैठाया गया। यानी इसको जो दोबारा गद्दी मिली अकबर के द्वारा, लेकिन कुछ शर्त के अनुसार जो है इसको दोबारा गद्दी मिली, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ कुछ मत मिलता है, ठीक ना। एक मत मिलता है टाड के अनुसार, दूसरा जो है बदायूं के अनुसार। अब देखिए टाड के अनुसार क्या मत होता है। टाड ने कहा कि जो है संधि कर लिया गया था, संधि यानी सुरजन राय और अकबर के बीच संधि हुई थी, ठीक ना। ये कहते हैं कि अकबर जो है किसका, भगवान दास जो थे आमेर के राजा थे, इनकी सहयोग से जो है यह सुरजन राय के पास जाता है और संधि करने के लिए प्रस्ताव रखता है। और सुरजन राय जो है अकबर के प्रस्ताव पर यानी संधि पर क्या कर लेते हैं, यानी अकबर के प्रस्ताव पर जो है संधि कर लेते हैं, ठीक। और बदायूं कहता है, यानी बदायूं के अनुसार बताया जाता है कि सुरजन राय जो है उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था दंड और दूसरे का नाम था भोज। 2 पुत्र थे, दंड और भोज। इन दोनों को जो है मुगल सेवा में भेज देता है, ठीक ना। 2 मत मिलता है, एक क्या हो गया टाड के अनुसार, दूसरा बदायूं के अनुसार, ठीक। अब हुआ का इस तरीके से जो है ये भी जो है मेवाड़, ये भी जो रणथंभौर था ये भी किसके अधीन हो गया, मुगलों के अधीन हो गया, ठीक। लेकिन उसको जो है जो सुरजन राव थे इनके जो है उस गद्दी पर बैठाया गया कुछ शर्त रख करके, ठीक। यानी शर्त क्या था, उनसे टैक्स वसूल करना था। अकबर की यही एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो जहाँ भी युद्ध करता था पहला नीति उसका था शादी तुरंत करता था, और दूसरा नीति था कि वह जो है राजाओं के बीच जो है अपने मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए उनको जो है वह जो है उनको वापस कर देता था, उसके बदले उसको जो है कुछ टैक्स लेता था, ठीक ना। और दूसरा तो आपको पता ही है कि वह जो है कैदियों को कैद नहीं बनाता था, युद्ध करने के बाद उनको जो है गुलाम ही मतलब उनको जो है स्वतंत्र ही छोड़ देता था। इस पर भी उसने रोक लगा दिया, गुलाम बनाने पर भी अकबर ने रोक लगा दिया था। यह जो है एक बहुत अच्छी मतलब उसकी पॉलिसी कही जा सकती है, उसकी एक राजनीतिक कारण था। वह इसीलिए जो है सारे राजाओं से क्या होता था आत्मविश्वास बनाए रखता था, क्योंकि उनको विजय तो करता था उनके को, लेकिन जो है उनको उनकी गद्दी वापस कर देता था, ठीक। कुछ शर्त रख लेता था कि हमको टैक्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसके अनुसार जो है उनको उनका राज्य वापस कर देता था, ठीक ना। इसलिए जो है वह काफ़ी समय तक बना रहा। अब देखिएगा आगे चलते हैं, कालिंजर का पतन, कालिंजर के पतन की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा अकबर जो है चित्तौड़ का घेरा किया और वहाँ पर विजय तो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जो है वहाँ से जो है शर्मसार होकर के उसको भागना पड़ा। दूसरा वह जो है विजय करता है कहाँ पर, रणथंभौर पर, ठीक ना। अब इतने बड़े बड़े किलों को उसने जीत लिया तो उसकी जो है जय जयकार होने लगी। सभी लोग कहने लगे कि अकबर इतना महान है कि जो है इतने बड़े बड़े किलों को विजय कर लिया है। बात सुन करके अकबर जो है काफ़ी मतलब प्रसन्नचित हुआ। इसी बीच उसको पता चलता है कि अभी भी जो है भारत में एक किला जो है बचा हुआ है, ठीक, उस पर अभी विजय करनी बाकी है। तो वह जो है इस किले की तरफ चल देता है। एक किला क्या नाम से जाना जाता है, कालिंजर का पतन, ठीक ना। कब हुआ था कालिंजर का पतन,
1569 ईस्वी में, ठीक ना, 1569 ईस्वी में कालंजर का, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि चित्तौड़ पर जीत हासिल कर लिया था, रणथंभौर पर जीत हासिल कर लिया था। फिलहाल चित्तौड़ पर तो कर नहीं पाया था, लेकिन जो है वहाँ अपनी जो है पूरी छवि, वहाँ पर अपनी छवि पूरी छोड़ दिया था, ठीक ना। अब हुआ का कालंजर के पतन की बात कर लेते हैं। तो कालंजर का किला है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक बांदा जिला पड़ता है, वहाँ पर जो है ये कालंजर का किला था, ठीक ना। और उस समय जो वहाँ के राजा थे उनका नाम क्या था, ठीक ना, रीवा के राजा थे, उनका नाम था राजा रामचंद्र, ठीक ना। कौन थे, राजा रामचंद्र, ठीक ना। राजा रामचंद्र इस पूरी कहानी से वो परिचित हो चुके थे, ठीक ना, क्योंकि अकबर की इतनी विशाल सेना थी कि उससे युद्ध करना जो है बहुत ही कठिन पड़ सकता था। लेकिन एक कालंजर का किला इतना विशाल था कि इसको जो है उस समय मोहम्मद गौरी और गजनी जैसे महान जो व्यक्ति लोग थे, ये लोग जो है उस पर विजय नहीं फैला पाए थे। अकबर को यह पता चलता है तो अकबर जो है इस पतन की तरफ, इस जो है कालंजर के किले की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर पतन करता है। तो देखिएगा जब जो वहाँ के राजा थे, राजा रामचंद्र, यह जो इनको जो पता चलता है कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है पूरी कहानी को जान चुके थे, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। नहीं चाहते, ये भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी सेना से हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वे पूरे के पूरे नरसंहार करते हुए चल रहा है। इसलिए जो है इसको भी वह आसानी से जो है अकबर क्या कर लेता है, इसका विजय कर लेता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। ऐसे इसी प्रकार से कुछ छोटे मोटे और भी थे राजस्थान में। एक आपका पड़ता है यहाँ पर, उसने अधिकार किया था मारवाड़ पर, ठीक ना। क्या नाम था, मारवाड़ पर उसने जो है अपना अधिकार किया। कब किया 1570 ईस्वी में, ठीक ना, 1570, क्योंकि इतने बड़े बड़े किले को जीतते हुए आ रहा था। अब छोटे छोटे किले बचे थे, उसको भी उसने जीतना शुरू किया। तो अब जो है अकबर जो है एक यात्रा के लिए निकला था। कौन सा यात्रा था, नागौर की यात्रा, ठीक ना। क्या है, नागौर की यात्रा के लिए निकला था। तो वहाँ पर भी जो है इसने, एक थे जोधपुर के राजा, ठीक ना, उनका नाम क्या था, राजा चंद्रसेन, और एक थे बीकानेर के राजा जिनका नाम था राजा राय कल्याणमल, ठीक ना। क्या नाम था, राजा राय कल्याणमल। इन दोनों को जो है, ये दोनों जो है अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी सब कुछ पता चल चुका था। ये इसकी यात्रा के समय ही जो है अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और उसी समय एक राजा और थे जो कहाँ के थे, जैसलमेर के थे, ठीक ना। क्या नाम था, रायल हरसेन, ठीक ना, रायल हरसेन। ये भी जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक ना। ये लोग जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक। उसी समय जो है, इसी यात्रा के दौरान जो है अकबर जो है यहाँ जो जैसलमेर और जो है बीकानेर के राजा थे, इनके यहाँ जो है क्या कर लेते हैं, इनकी मतलब जो पुत्रियाँ थी उनसे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक ना। अब जो है उनके जो है, जैसा आपको पता है, आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, सब जहाँ उनकी क्या होगी, ससुराल हो चुकी थी, सब जहाँ जो अपना विवाह वह संबंध बना चुके थे। अब बात करते हैं, फिर भी यहाँ लिखा गया है 1570 ईस्वी में अंततः वह जो मेवाड़ था उसको जो है पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं कर पाए थे, ठीक ना। कुछ जो क्षेत्र थे उसको जो है विजय कर लिए थे, लेकिन कुछ जो है राज्य बचे हुए थे उनको अपने अधीन नहीं कर पाए थे, जो मेवाड़ के राज थे, ठीक ना। 1570 तक क्या नाम था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक ना। ऐसे 2-3 राज्य थे जिसको जो है अपने अधीन नहीं कर पाए थे, ठीक ना। मेवाड़ के अधीन था जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाया था। इन सभी को छोड़ करके जो है, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितना भी राजस्थान में जो भी संपूर्ण राज्य पड़ता है, अकबर पूरा जो है पूरा अपना विस्तार फैला चुका था, ठीक। अब आगे चलते हैं। इन सभी को जो है विजय करने के बाद, ठीक ना, अब मेवाड़ की काम खत्म होता है, पहुंचता कहाँ पर है, गुजरात पर, ठीक ना। अब गुजरात पर पहुंचता है क्योंकि उसको यातायात के लिए पूरा यानी गुजरात से दिल्ली तक का सफर करना पड़ता था। बीच में मेवाड़ पड़ता था, जो जिसको वह खटक रहा था उसको भी जो है वह कुछ मतलब राज्यों को, यानी 3 राज्यों को छोड़ करके बाकी पूरे राजस्थान में अपना क्या कर लिया था, वह सम्राट को विस्तार कर लिया था, ठीक। अब चलता है गुजरात पर विजय करने के लिए। तो गुजरात की विजय करने के लिए कब पहुंचता है, 1571 से लेकर के 1572 तक, ठीक ना। गुजरात की विजय की बात की जाती है, कहाँ पर होता है, किस सन में होता है, 1571 से लेकर के 1572 तक। आपको पता, हमने आपको बताया ही कारण क्या था, व्यवसाय था, ठीक ना। क्या कारण था, व्यवसाय का केंद्र था। गुजरात क्या था, पूरा का पूरा व्यवसाय का केंद्र था। पूरा जितना भी व्यवसाय होता था कहाँ से होता था, तुर्की से, सीरिया से, फारस से और ट्रांसआक्सियाना जैसे राज्यों से पूरा का पूरा व्यापार होता था। और किस रास्ते के, किस और कहाँ से होते हुए, गुजरात से होते हुए, ठीक ना। तो इसलिए जो है अकबर को गुजरात पर भी विजय करना था। तो ये जो है गुजरात पर विजय करने के लिए निकलता है 1571 से 72 तक के लिए। अब देखिएगा गुजरात था क्या, गुजरात बहुत ही संपन्न और
समृद्धशाली राज्य था, ठीक ना, लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं था, ठीक ना। शक्तिशाली क्यों नहीं था? संपन्न था और पूरा समृद्धशाली भी था, लेकिन शक्तिशाली ना होने का कारण यह था क्योंकि वहाँ पर कोई भी ठोस राजा या फिर कोई बड़ा राजा राज्य नहीं कर रहा था, ठीक ना। इसलिए जो है वह शक्तिशाली, गुजरात जो है शक्तिशाली नहीं था। इसलिए जो है गुजरात पर बहुत ही आसानी से अकबर विजय कर लेता है, ठीक ना। अब कारण क्या था गुजरात पर जो है विजय करने का? क्योंकि हज यात्रा भी जो होती थी, गुजरात से होकर के लोग हज यात्रा करने के लिए जाते थे, इसलिए जो है गुजरात पर भी विजय करने के लिए अकबर को विवश होना पड़ा, ठीक। और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि गुजरात पर इसलिए विवश, एक कारण यह भी था कि कुछ समय पहले उसके जो पिता थे हुमायूं, वो भी जो वहाँ पर शासन कर चुके थे, इसलिए जो है गुजरात पर आक्रमण करने, गुजरात को जो है विजय में करना चाहता था, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसी समय जो है इसकी गुजरात की अगर स्थिति का विवरण कर दें तो उसी समय जो है गुजरात में जो स्थिति चल रही थी, एक वहाँ के जो राजा थे, उसका नाम क्या था? मुजफ्फर खां तृतीय, ठीक ना। मुजफ्फर खां तृतीय का जो है शासन चल रहा था और वह जो है बहुत ही शक्तिहीन, ठीक ना, बहुत ही शक्तिहीन राजा थे। इसी बीच जो है संघर्ष चल रहा था, ठीक ना। जब वह विजय करना चाह रहा था गुजरात में, तो उसने देखा कि वहाँ के जो राजा हैं बहुत ही शक्तिहीन राजा हैं, जिसका नाम है मुजफ्फर खां तृतीय, ये भी संघर्ष कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? आमिर के सरदारों से। यानी जो मुजफ्फर खां तृतीय था और आमिर के जो सरदार थे, इनके बीच संघर्ष चल रहा था, ठीक ना, पहले से ही। इस चीज़ को देख करके अकबर सोचा कि अब तो जो है और आसान हो गया विजय करना, ठीक ना। और इन्हीं बीच में एक और बहुत बड़ी घटना हो गई कि क्या हो गई कि गृह युद्ध चल रहा था, ठीक ना। इनके बीच जो क्या चल रहा था, गृह युद्ध, इसका फायदा उठाते हुए अकबर जो है बहुत ही आसानी से गुजरात को अपने कब्जे में कर लेता है। और कारण क्या था कब्जे में करने का? कारण यह था, इस गृह युद्ध कर देखते हुए वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था इत्माद खां। क्या नाम था? इत्माद खां। इत्माद खां जो है अकबर से प्रार्थना करता है, ठीक ना, और अकबर को जो है गुजरात बुलाता है और कहता है कि आप जो है इस मुजफ्फर खां को गद्दी से हटा करके इस पर जो है अपना राज करिए, यानी इसको जो है अपने अंडर में लीजिए। तो इसके यानी किसके? इत्माद खां के बुलाने पर अकबर आकर के जो है मुजफ्फर खां को गद्दी से हटा करके यानी इसको परास्त करके यहाँ क्या करता है? अपना विजय पताका फैलाता है गुजरात में, ठीक ना। इतना करने के बाद अब जो है लास्ट में जो है गुजरात इसी युद्ध के बाद जो है समुद्र दर्शन करता है, ठीक। तो आपसे पूछा जाता है कि अकबर जो है समुद्र दर्शन पहली बार कब किया था? तो कब किया था? गुजरात पर विजय करने के बाद जो है समुद्र दर्शन करता है, ठीक। और इसी समय जो है पुर्तगाल व्यापारी, जितने भी विदेशी व्यापारी थे, पुर्तगाल व्यापारी ही नहीं, जितने भी विदेशी व्यापारी थे, सबसे जो है यहाँ पर मतलब मिलता है, सबसे बातचीत करता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन आपके बन गए। समुद्र दर्शन पहली बार कब किया था? गुजरात विजय के बाद। और पुर्तगालियों से पहले कब मिला? तो जो है गुजरात विजय के बाद, ठीक ना। पुर्तगालियों के साथ साथ जितने भी विदेशी व्यापारी थे सबसे जो है वह बातचीत किया, ठीक। अब देखिएगा, जो बादशाह अकबर था, यह जो है अभी इसको जब विजय कर लेता है तो यहाँ पर एक गवर्नर नियुक्त करता है, ठीक ना। गुजरात में एक गवर्नर नियुक्त करता है जिसका नाम क्या था? खान आजम, ठीक ना। क्या नाम था? खान आजम। और इसी का दूसरा नाम था मिर्जा अजीज कोका, ठीक ना। क्या नाम था? मिर्जा अजीज कोका। यानी खान आजम को जो है यहाँ पर यानी गुजरात में क्या नियुक्त करता है? गवर्नर नियुक्त करता है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है इस तरीके से जो है पूरे के पूरे वह गुजरात और मेवाड़ पर अपना लगभग क्या कर लेता है? सम्राट विस्तार को फैला लेता है, ठीक। अब जो है एक छोटा सा और युद्ध होता है, देखिएगा दिसंबर 1572 में, ठीक ना। बहुत ही छोटा सा युद्ध था। दिसंबर 1572 में एक लड़ाई होती है। क्या, कौन सी लड़ाई होती है? सरनाल की लड़ाई, ठीक ना। सरनाल की लड़ाई होती है सूरत में, ठीक ना। वहाँ पर जो है अकबर जो है सूरत में भी अपने विजय पताका को फैला लेता है, ठीक ना। यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम मिर्जा, ठीक ना। क्या नाम था? इब्राहिम मिर्जा को जो है परास्त करके और सूरत में भी जो है अपने विजय पताका को फैला लेता है। इस प्रकार से वह जो है सूरत, गुजरात और मेवाड़ पर जो क्या कर लेता है अकबर? अपनी जो है अपना विजय पताका फैला लेता है, ठीक ना। लेकिन अकबर अभी जो है मेवाड़ को पूरी तरीके से अकबर जो है अपने अधीन नहीं कर पाया था। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है गुजरात विद्रोह, ठीक ना। इसके पहले हमने आपको बताया था कि गुजरात पर विजय 1571 से लेकर 1572 में अकबर ने कर लिया था, ठीक ना। अकबर ने जब वहाँ पर क्या कर लिया? अपना विजय कर लिया गुजरात में, तो वहाँ पर किसको जो है बनाया था? वहाँ पर गवर्नर बनाया था खान आजम, या कह सकते हैं मिर्जा
अजीज कोका को, ठीक ना। वहाँ पर जो है उसको गवर्नर बना करके वो चला आता है वापस। लेकिन उस समय जो वहाँ का शासक था कौन था, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, ठीक ना। जब वह गुजरात पर विजय करने के लिए अकबर जाता है तो यह जो है वहाँ से भाग जाता है, ठीक ना। भाग करके कहाँ चला जाता है, दौलताबाद में, ठीक ना। कहाँ चला जाता है, दौलताबाद भाग जाता है। और जब वहाँ पर अकबर जब इसको जो है गवर्नर बना करके वापस चला आता है, तब जैसे ही वापस आता है तुरंत यह जो दोबारा जो है वह गुजरात पर आ जाता है, ठीक ना। यह जो दोबारा गुजरात पे वापस आ जाता है और गुजरात को जो है अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो वह क्या करता है, तुरंत जो है जो वहाँ के आमिर लोग थे, ठीक, और जो सरदार से उनसे क्या कर लेता है, साठगांठ बना करके इस गवर्नर को जो है क्या करना चाहता है, यहाँ से भगाना चाहता है, ठीक। तो जब साठगांठ बन जाती है, जो अमीर थे, जो वहाँ के जो सरदार थे, उन लोगों के साथ, तब क्या कर लेता है, इस गवर्नर को क्या कर लेता है, घेर लेता है, ठीक, भगाने की कोशिश करता है, ठीक। इसलिए जो है इसको घेर लेता है। और जैसे ही इसको पता चलता है कि हमको जो घेर लिया गया है, यह तुरंत जो है यह इन्फॉर्मेशन अकबर को देता है, ठीक। और अकबर को जैसे ही यह बात पता चलती है, ठीक ना, अकबर को जैसे ही यह बात पता चलती है, अकबर दोबारा जो है वापसी आना शुरू करता है। कब आता है, 23 अगस्त 1573 को, ठीक। अब देखिए यह फतेहपुर सीकरी था, ठीक ना। वहाँ से तुरंत रवाना होता है जैसे बात सुनता है कि जो है जिसको हमने गवर्नर नियुक्त किया था उसको घेर लिया गया है, इसको फिर वहाँ से जो भगाया जा रहा है, ठीक, यानी गुजरात को फिर से अपने कब्जे में लोग ले रहे हैं। तो वह तुरंत जो है फतेहपुर सीकरी से रवाना होता है और यह जो है अहमदाबाद पहुँचता है। बताया जाता है कि मात्र 11 दिनों में जो है 450 मील की दूरी को कवर करता है, ठीक ना। ऐसा यह जो है एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्मिथ। इन्होंने बताया कि यह पहला जो है द्रुतगामी आक्रमण हुआ था पूरे इतिहास काल में, यानी इतना तेज जो है किसी ने भी जो है इस दूरी को कवर नहीं किया था, ठीक। मजाक बात है, 11 दिन में जो है 450 मीटर की मील की दूरी को जो है लगातार जो है 11 दिन चल करके घोड़े हाथी की सहायता से जो है इस दूरी को तय करना, क्योंकि जो है गाड़ी तो था नहीं, ठीक ना। घोड़ा हाथी की सहायता से ही जो 11 दिन तक अकबर ने लगातार जो है चल करके 450 मील की दूरी को तय किया। और यही जो है पहला जो है ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है, ठीक ना। ऐसा जो है दोबारा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। क्यों इतनी जल्दी क्यों अकबर करता है, कारण यह था कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुजरात जो है व्यापार दृष्टिकोण से जो है बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। क्योंकि जो जितनी भी व्यापार हुआ करते थे गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र जो है अकबर का था, तो जितनी भी व्यापार हुआ करते थे वह जो है गुजरात से होते थे। गुजरात के मेवाड़ के रास्ते से होते हुए जाते थे। मेवाड़ को जो है अर्थात जो है राजस्थान था, तुमने बताया था लगभग 2 या 3 जो है राज्य को छोड़ करके पूरे राजस्थान को जो है अकबर अपने कब्जे में ले लिया था। इसलिए जो है अकबर को गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि जो है जल के मार्ग से जितना भी व्यापार होता था सब गुजरात से होकर होता था, ठीक। इसलिए गुजरात उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यह बात सुनते ही अकबर तुरंत जो है वहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ जो है रवानगी अपना भरता है, ठीक। अब देखिए इसको जो है दोबारा फिर इसको जो है मार के भगाता है, ठीक। और दोबारा जो है गुजरात पर जो क्या करता है, अपना विजय कायम करता है। इसके बाद जो है दोबारा जो है फतेहपुर पहुंचता है, ठीक ना, फतेहपुर सीकरी पहुंचता है। तो इसी विद्रोह के बाद, इसी विद्रोह को जो है जीतने के बाद वह फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजे का निर्माण करता है, जो काफ़ी फेमस है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि फतेहपुर में, मतलब पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा है। पूछा जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनवाया था, ठीक ना। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, ठीक। क्वेश्चन कैसे बना, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, या फिर क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनाया गया है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बने हुए हैं और आगे भी बनने की पूरी इनकी संभावना बनी रहती है। तो देखिएगा फतेहपुर सीकरी पहुंच करके वह जो है दोबारा जो है एक दरवाजा बनवाता है जिसका नाम क्या हो गया, बुलंद दरवाजा, ठीक ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर होता है। बात जो है बिहार एवं बंगाल की विजय की बात करते हैं। 1574 से लेकर के 1576 तक यह जो होता है युद्ध होता है, ठीक ना। इस युद्ध में जो है बिहार एवं बंगाल पे पूरा अकबर क्या करता है, अपनी विजय कायम करता है, ठीक। होता क्या है, इस समय एक गवर्नर था, उसका नाम था सुलेमान करारानी, ठीक ना। क्या नाम था, सुलेमान करारानी। यह गवर्नर था। यह गवर्नर जो है शेरशाह के शासनकाल में था, ठीक ना। यह जो है शेरशाह शासन के काल में जो है यह बिहार का गवर्नर था, ठीक ना। इसको जो है यह जो है पूरी पीछे की पूरी जितनी भी घटनाएं थी सबको जानता था। इसलिए जो है जानता था कि अकबर से हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अकबर की इतनी विशाल सेना थी। इसलिए जो है इसने जो है अपने आप को जो है क्या कर लिया, जैसे ही मतलब सूर्यवंश था जो शेरशाह वंश चल रहा था, जैसे ही समाप्त होता है, जैसे इसका पतन होता है, तुरंत जो है इसके पश्चात ही जो है क्या कर लेता है, स्वाधीनता
मतलब जो है जो स्वाधीनता थी वह क्या कर लेता है, अधीनता मतलब जो है अकबर के अधीन हो जाता है, यानी स्वाधीनता को अपने त्याग करके अकबर के अधीन हो जाता है। क्योंकि ये छोटा सा गवर्नर था, इसके पास कोई सेना तो थी नहीं, इसलिए जो है अकबर से ना लड़ करके वह जो है अपनी अधीनता को जो है वह जो है अपनी स्वाधीनता को गंवा करके अकबर के अधीन हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे बात आता है 1568 की। ठीक ना, 1568 ईस्वी की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, आरंभ में अकबर को अपना सम्राट मान लेता है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि ये जो है पीछे पूरी की कहानी जानता था, इसलिए जो है अकबर को जो है अपना सम्राट मान लेता है। कब मान लेता है? 1568 ईस्वी में। ठीक, अब हुआ क्या, अब यहाँ बंगाल और उड़ीसा को जब अकबर जो है क्या कर लेता है, विजय कर लेता है। अब जब यहाँ पर जो है बंगाल और उड़ीसा को विजय कर लेता है तो होता क्या है, 1572 ईस्वी में इसकी जो है किसकी जो है जो गवर्नर था, ठीक ना, क्या नाम था, यह गवर्नर जो था सुलेमान करारानी, यह जो है इसकी जो है 1572 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, यह अकबर को अपना सम्राट मान लिया था, अकबर के अधीन हो गया था, और इसकी जो है 1572 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, दाऊद। ठीक ना, क्या नाम था, दाऊद। यह जो है अपने आप को जो है झूठ मूर का जो है क्या कर लेता है, अपने आप को स्वाधीनता पुनः जो है घोषित कर लेता है कि हम जो है स्वाधीन हैं। ठीक ना, हमारे पिताजी जो थे उनके अधीन थे, उनकी मृत्यु हो गई है, अब हम अपने आप में क्या है, स्वाधीन हैं। यह जो है फर्जी का जो है अपवाद फैला देता है कि हम अपने आप में स्वाधीन हो गए हैं। ठीक, और स्वाधीन होकर के क्या करता है, यह जो है एक जमानिया किला था, यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक ना, क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, अपने आप को जनाने के लिए कि हम जो है उनके गुलाम नहीं हैं, हम जो क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। इस पर आक्रमण कर देता है। अकबर को जैसे ही यह बात पता चलती है, अकबर दोबारा जो है इस पर क्या कर लेता है, चढ़ाई कर देता है। ठीक ना, और इनको जो है हरा करके इसको जो है दोबारा क्या हराना क्या था, ये तो अपने आप जो यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप जो है सरेंडर कर दिए और इनको जो है हरा करके, ठीक, इनको दाऊद को हरा करके 1574 ईस्वी में जो है इसको जो है फिर अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक, अब देखिए बंगाल का जो अभियान हुआ था, बंगाल का अभियान जो था वह किनके नेतृत्व में हुआ था, मुनीम खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, जो बंगाल का अभियान चला था, ठीक ना, जैसे कि आपको पता है बंगाल और उड़ीसा इन सभी को जो है वह, ठीक ना, बिहार इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक ना, तो जो बंगाल का अभियान था यह किसके नेतृत्व में चला था, मुनीम खां के नेतृत्व में चला था। ठीक ना, जो वहाँ के स्थानीय सरदार लोग थे वो अपना लगातार विद्रोह जो है, ठीक ना, वह कायम रखे थे। कौन कौन थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक थे विक्रमपुर के, क्या नाम था उनका, केदार राय। ठीक, दूसरे थे बाकरगंज के जिनका नाम था कंदपर्ण नारायण। ठीक ना, तीसरे थे जयसोर। ठीक ना, तीसरा जयसोर का था, वहाँ कौन थे वो शासक, प्रतापदित्य। ठीक, और चौथा था आपका पूर्व बंगाल के ईसा खां, और कौन थे शासक सरदार वहाँ के, ईसा खां। यह लोग जो है लगातार जो है अपना उपद्रव यानी विद्रोह कह सकते हैं, ये अपना लगातार बनाए रखे थे। ठीक ना, तो इस तरह से जो है ये टॉपिक आपकी यह वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।